अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसार वेलफेयर चैनल से मोहम्मद इकबाल आसफ मेरे साथ इस वक्त हैं कसूर पीटीआई के मकबूल रहनुमा मुतहर्रक रहनुमा हाफिज इहसानुर रहमान मेंबर एडवाइजरी कौंसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और कसूर में जितना मुतहर्रक है ये पीटीआई के लिए, इतना कम ही रहनुमा हैं जो पीटीआई को ज़िंदा रखे हुए हैं। हम उनसे सवाल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कसूर ज़िला में कितने एमएनए के उम्मीदवार हैं, कितने एमपीए के उम्मीदवार हैं, कितने कसूर सिटी में एमपीए के उम्मीदवार हैं और कितने एमएनए के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने जो दरख्वास्तें दी हुई हैं या अभी उनकी दरख्वास्तें आनी हैं, इस बारे में सवाल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इकबाल साहिब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। कसूर में डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर चार हमारे हलके हैं एमएनए के, और एमपीए के 9 हलके हैं। तो बाकी हलकों में कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। उसमें तो ये है कि जैसे मसलन नकई साहब हैं, वो जीते हुए एमएनए हैं, उनका एक अपना हलका है, वहाँ पे कोई और बादरेशन भी नहीं है। इसी तरह हमारे डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब हैं, उन्होंने मैक्सिमम वोट हासिल किए हैं और वो पार्टी के बहुत मुतहर्रक मुनज़्ज़म हैं। और दूसरा पंजाब में वो सीनियर नायब सदर भी हैं। और इसके साथ साथ आप सरदार राशिद तुफैल साहब हैं, उन्होंने भी बहुत मैक्सिमम वोट हासिल किए हुए हैं, उनकी भी सीट का कोई मसला नहीं है। और सिर्फ एक मसला है हमारे 131 के अंदर, ये कसूर जो जिसके अंदर हमारा शामिल है कसूर सिटी, यहाँ पे हमारे जो एक तो उम्मीदवार साहब थे वो हार गए, सरदार आसफ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और वो उनके बाद जो है ना, वो फिर हमारे यहाँ पे एक गैप पैदा हो गया, एक जो है ना वो स्पेस पैदा हुई, जिस वजह से कुछ चूँकि यहाँ पे वो ज़्यादा मार्जिन से हारे थे, तो यहाँ पे ज़्यादा उम्मीदवार हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीटीआई के आपको ज़्यादा उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इस दफ़ा ये सारे उम्मीदवार खड़े होंगे और पीटीआई को नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे उम्मीदवार जो हैं ये बड़े कमिटेड हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये पीटीआई के देखें, एक हर बंदे को अपना एक तगोदौत करने का, कोशिश करने का हक हासिल है कि वो कोशिश करे कि उसको टिकट मिले, वो उसका उम्मीदवार बने। क्योंकि पीटीआई की इस दफ़ा जो पजीराई है, ये भी एक उसकी वजह है ज़्यादा उम्मीदवार होने की, कि लोगों को नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला पीटीआई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मार्जिन से इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जीतेगी, और इसलिए उम्मीदवार भी ज़्यादा हैं। और दूसरा उसमें यह है कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी कोशिश करें, तगोदोद करें, लेकिन जिसके पास टिकट होगा इंशाअल्लाह ताला सारे उसके साथ खड़े होंगे। ये हमने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बराबर तौर पे सारे उम्मीदवार जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके साथ हमारी कमिटेड है वो, कि इंशाअल्लाह ताला जिसके पास भी टिकट होगा उसके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो इन्होंने अभी अप्लाई कर दिया है टिकट के लिए या अभी इन्होंने करना है? जी, टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। पार्टी की तरफ से तो जो चल रहा है उसमें सब लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। एमपीए के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, एमएनए के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, और उसमें प्रोसेस भी चल रहा है, बल्कि उसमें 1-2 सेशन भी हो चुके हैं। उसमें थोड़ी सी जो है ना वो कोई शॉर्ट लिस्ट भी हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द अज जल्द इसमें बहुत बेहतरी आएगी, और जो है ना वो जो हमारे उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल सामने आएंगे, आपको नज़र आएंगे। और जो उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह ताला, सारे पीटीआई के जितने उम्मीदवार आपको नज़र आ रहे हैं, वर्कर कारकुनान नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि इस दफ़ा पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए आ रही है। इस दफ़ा पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, इंशाअल्लाह ताला कसूर से इलेक्शन जीतने के लिए आ रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, टिकटों का फैसला कौन करेंगे? इस दफ़ा कह रहे थे कि इमरान खान साहब खुद फैसला करेंगे टिकटों के लिए, कि या फिर कमेटी ही करेगी?
नहीं, इसमें मैं जैसे मैं आपको बताया कि अभी सेशन चल रहे हैं, उसमें कोई 3 कमेटीज़ हैं। फाइनल तो खान साहब ने करना है, जिसमें तकरीबन 2 सेशन हो चुके हैं और तीसरे सेशन में इंशाअल्लाह ताला पहुंच चुके हैं और बिलाखिर फैसला तो खान साहब ने करना है। वो जब सबकी राह जो है ना वो और सबकी जो है ना वो तजावीज़ सामने जाएंगी तो खान साहब उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसला वही करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा अब साहब, कसूर में जो पीडीएम इत्तेहाद है, तो इस दफ़ा इलेक्शन भी वो इत्तेहाद के साथ ही करेंगे या ये अलग-अलग लड़ेंगे? नून लीग क्या हमारी पीपल तो ख्वाहिश यही है, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि ये बिल्कुल इत्तेहाद के साथ लड़ें, सामने आए, क्योंकि खान साहब ने जो एक वादा किया था, तहैया किया था, और पाकिस्तान पूरे के अंदर हमने पहले देखे 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ था और हमने इनको बड़े, इनके होम ग्राउंड के ऊपर इनको बड़े अच्छे मार्जिन से इनको हराया है। और इंशाल्लाह ताला अब आप कसूर में भी देखेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे इकट्ठे होके भी आए तो तब भी इंशाल्लाह हमारे लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि बेहतर है बजाय इसके कि 1 to 1 मुकाबला होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा अब साहब, कसूर नून लीग का किला कहा जाता है, तो अब किले में शिकायत पड़ गया है या नहीं अभी? देखें, जो किला कहा जाता है, मैं समझता हूँ एक हवाले से ये बात आपकी ठीक है, मैं उसके एग्री करता हूँ, लेकिन एक दूसरा मसला भी है। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था पहले कि जो यहाँ पे परमानेंट का, यहाँ का रहने वाला हो, यहाँ का रहायशी हो और मुस्तकिल तौर पे लोगों के काम कर रहा हो, वो हमारे थोड़ा सा मसला था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो उम्मीदवार आएगा वो बड़े अच्छे तरीके से, और मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उम्मीदवार होगा और कसूर शहर के लोग समझेंगे, महसूस करेंगे कि यही बंदा है जो जिसने हमारे लिए पहले भी कुछ काम किए हैं और अब भी इंशाल्लाह ताला ये काम करेगा। अच्छा हाफिज साहब, कसूर में जो नून लीग के एमएनए या एमपीए रहे हैं अक्सर, तो कसूर में उनके आपको काम नज़र आ रहे हैं, वाम उनसे मुतमिन है कोई? देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे जहाँ तक हमारी समझ है, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, जितनी हमारी एज के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे नून लीग ही जीती रही है सिवाय एक तनोर के। लेकिन अगर उस हवाले से आप शहर के काम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम जो करवाए हैं वो उस दौर में हुए हैं, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब थे वज़ीर ख़ारजा, और उन्होंने कसूर लाहौर जो फ़िरोज़पुर रोड है ये डबल रोड बनवाई, बल्कि ये पाकिस्तान की पहले वाहिद रोड थी जिसके दोनों साइड पे पूरी सर्विस रोड भी थी, और बहुत अच्छा काम करवाया उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने कसूर से दिपालपुर रोड, ये भी डबल रोड उन्होंने बनाई, और फिर उसके अलावा कसूर शहर के अंदर क्या बल्कि पूरे कसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हैं जिनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सुई गैस लेके आए। उस वक्त मोबाइल एक बहुत बड़ा ऑप्शन था, इशू था, मोबाइल लेके आए, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए। तो मैं समझता हूँ उसके बाद तो किसी ने कोई काम करवाया नहीं। नून लीग का जिसको हम समझते हैं, नून लीग तो कोई ये नहीं बता सकती कि हमारे कसूर के अंदर कोई एक काम भी ऐसा कि उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई उन्होंने कॉलेज बनाए हों, कोई उन्होंने कोई रोड्स ऐसी बता सकते हो कि हमने बनाई हैं। अगर आप कसूर की हिस्ट्री से 2 बंदों को निकाल दें, मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब और जवेद महमूद साहब, तो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा काम नहीं है काबिल जिक्र जिसको वो बता सकें। बल्कि इन्होंने जवार शहीन साहब के दौर में जो काम हो रहे थे, जिस पे वर्किंग हो रही थी, अगर उस बंदे को मजीद मौका मिलता तो वो शायद इससे बहुत बेहतर कसूर को हो सकता था, लेकिन ये इन्होंने सब ने मिलके उसकी ट्रांसफर के लिए बड़ा किरदार अदा किया। अच्छा साहब, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, उन्होंने कसूर को मॉडल शहर बनाने में कभी किरदार अदा किया, जैसे ननकाना साहब थे और ज़िला कसूर था, इसको मॉडल करवा कर इसके लिए काफ़ी फंड लेके रहे, तो वही फंड कसूर में लगे या कसूर से बाहर भी लगे? जो अगर कसूर में लगते तो ज़्यादा बेहतर था। मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब तो बल्कि उनका तो मैं समझता हूँ जहाँ पे भी उनको मौका मिला है, वो बंदा कोई ना तो थाने कचहरी की सियासत करता है और वो इतने नीट एंड क्लीन आदमी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए हैं जो पूरी पब्लिक के इस्तेमाल के लिए, रोड्स थी, गैस थी, बहुत सारे काम करवाए हैं उन्होंने। और इस तरह के उम्मीदवार जो होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक गनीमत होते हैं
एक हलके के लिए, एक शहर के लिए उनका होना कि जो तासब से बालातर होकर जो काम करवाते हूँ, जो लोगों की फलाह के लिए काम करवाते हूँ, तो इंशाल्लाह ताला उन्होंने पहले भी बहुत अच्छे काम करवाए हैं। अब भी अगर कोई मौका आया तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ना इसी पैटर्न पे कसूर के अंदर काम होंगे। चलें जी, जज़ाकल्लाह आप साहब, बहुत शुक्रिया आपको इस साल वेलफेयर चैनल से गुफ्तगू करने का। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, आपका टाइम देने का जी, इंतहाई शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।